भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है झारखंड में। दरअसल भाकपा ने झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होने का ऐलान करते हुए कल ये कहा कि वो राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अब आपको बता दें कि लोकसभा में भाकपा का झारखंड से कोई सांसद नहीं है। इंडिया गठबंधन से भाकपा का अलग होना विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एक तरफ जहां भाकपा ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, तो वहीं झामुमो ने भाकपा के नेतृत्व पर निशाना साधा। भाकपा के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक है, जिन्होंने कहा कि हमने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे पर कोई बातचीत ही नहीं की है, इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये निर्णय यहां पार्टी की प्रदेश कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। अब भाकपा रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पाठक ने यह भी बताया कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 16 मार्च के बाद कर दिया जाएगा। इस बीच झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने इस पर कहा कि भाकपा की प्रदेश इकाई का ये निर्णय पार्टी के भीतर अनुशासन पर सवाल खड़े करता है। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि ये मेरी समझ से परे है कि क्या प्रदेश इकाई इस तरह के फैसले ले सकती है। सीट बंटवारे पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पहले से ही चल रही है। राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के पास 11, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के पास 1, झामुमो के पास 1 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। हालांकि कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा हाल ही में भाजपा में शामिल हो गई थी। तो लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने जैसे ही पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की लिस्ट लगाई, वैसे ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि टीएमसी ने भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, यानी वो अकेले चुनाव लड़ रही है। अब ऐसा ही एक और झटका झारखंड में भी लग गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होने का रविवार को ऐलान कर दिया और राज्य की 14 लोकसभा सीट में से उसका कहना है कि 8 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जो सीटें जहां से वो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं उसमें रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र बताया जा रहा है। वही जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि हम 16 मार्च के बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। अब उस पर भी मंथन चल रहा है। राज्य की जो 14 लोकसभा सीट हैं उसमें बीजेपी के पास 11 है, आजसू है जिसके पास 1 सीट है, झामुमो के पास 1 है और कांग्रेस के पास भी 1 सीट है और गीता कोड़ा क्योंकि भाजपा में शामिल हो गई हैं तो अब कांग्रेस के पास भी एक भी सीट नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है कि उसके सभी जो सहयोगी दल है, इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं।